हरे कृष्णा। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। हमारे भारत में हर महीने कोई ना कोई त्योहार उत्सव जरूर आता है, लेकिन कार्तिक मास सबसे विशेष है। इसमें बहुत सारे उत्सव आते हैं और आज की इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे इस महीने में कौन से वो मुख्य त्योहार या उत्सव आते हैं। There are so many festivals in this month and कार्तिक मास हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ा ही शुभ महीना माना गया है। पहले मेरे को याद है हमारे पूर्वज दादा दादी सुबह जल्दी उठते थे, कार्तिक महीने में भगवान की पूजा करते थे। बड़ा ही शुभ महीना माना गया है और सबसे बड़ा उत्सव इसमें जो आता है वो है दीपावली या दिवाली। और इस महीने का एक नाम है दामोदर। ये दामोदर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसी महीने में भगवान कृष्ण ने एक अद्भुत लीला की थी। जब छोटे से बालक थे भगवान, तो यशोदा मैया ने उनको रस्सी से बांध दिया था। वो भगवान जो तीनों लोकों के स्वामी है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उन भगवान को यशोदा मैया ने रस्सी से बांध दिया। कौन सी रस्सी? प्रेम की रस्सी। तो बहुत ही विशेष महीना है। तो आइए कुछ चर्चा करते हैं इस महीने में कौन से उत्सव हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है शरद पूर्णिमा, विशेष रात्रि जिसमें भगवान ने अपना दिव्य रासलीला किया। कई बार लोग समझ नहीं पाते और रासलीला का अलग अलग गलत अर्थ निकालते हैं। ये एक प्रेम में संबंध था भगवान का गोपियों के साथ। ये आध्यात्मिक स्तर का एक लीला है जिसमें भगवान अपने आप को उतने ही रूप में विस्तार करते हैं जितनी गोपियां थी। तो ये बहुत ही आध्यात्मिक स्तर का लीला था। शरद पूर्णिमा के दिन ये लीला हुई थी। लक्ष्मी पूजा भी कहलाता है शरद पूर्णिमा के दिन। और फिर कार्तिक महीने में अगला उत्सव है बहुलाष्टमी, जिस दिन राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ था। इसको अहोअष्टमी भी कहते हैं। और उसके बाद धनतेरस। वैसे धनतेरस में तो लोग शॉपिंग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन धनतेरस का असली अर्थ है उस दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। जब समुद्र मंथन लीला हुई थी तो भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे अमृत का कलश लेके। और धन्वंतरी आयुर्वेद के भी श्रोता माने जाते हैं, धन्वंतरी जी। तो धनतेरस यानी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे अमृत का कलश लेके। उसके अगले दिन नरक चतुर्दशी, जिसको हम छोटी दिवाली कहते हैं, दिवाली के एक दिन पहले, उस दिन भगवान ने नरकासुर का वध किया, जो एक बड़ा बदमाश राक्षस था। और नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। और भगवान ने जब नरकासुर को मारा तो सबने भगवान को प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें आप अपने दासी के रूप में स्वीकार कीजिए। फिर भगवान ने सबके साथ विवाह किया, अपने आप को 16,100 रूप में विस्तार करके एक साथ विवाह किया भगवान ने। तो ये है नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली। और फिर दीपावली, जो कि भारत का सबसे बड़ा उत्सव है, विश्वविख्यात। तो दीपावली वाले दिन क्या विशेष घटना हुई थी? भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौट के आए। और वहां पे अयोध्या वासी इतने दिन से तरस रहे थे भगवान श्री राम जी को दर्शन करने के लिए। तो जब प्रभु राम लौट के आए पुष्पक विमान में, सीता मैया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ, तो अयोध्या वासी ने इतने भव्य रूप से भगवान का स्वागत किया। पूरे अयोध्या नगरी को सजा दिए दीपक से, इसलिए इसका नाम है दीपावली। तो इस उत्सव में हमें भी अपने हृदय को सजाना चाहिए, ज्ञान का दीपक हमारे हृदय में जलाना चाहिए, और भगवान, ताकि हमारे हृदय में भगवान को हम स्वागत कर पाए। ये है असली अर्थ दीपावली का। पटाखा छुटाना, मिठाई खाना अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि भगवान श्री राम को अपने हृदय में हम स्वागत कर रहे हैं। और दीपावली के दिन ही ये लीला हुई थी जब यशोदा मैया ने भगवान को बांधा था। तो ये दीपावली। और दीपावली के अगले दिन भी बहुत ही विशेष एक लीला हुई थी, बड़ा एक उत्सव है गोवर्धन पूजा। इसको अन्नकूट के नाम पे भी विख्यात है। उस दिन भगवान ने गोवर्धन की स्वयं पूजा की थी और बहुत बड़ा आयोजन था। तो उस दिन सब गोवर्धन जी की पूजा करते हैं जो वृंदावन में। और उसके बाद भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली में धारण किया। तो बड़ी सुंदर लीला है गोवर्धन पूजा के दिन, इसलिए भगवान का नाम गिरधारी भी रखा जाता है।
और उसके अगले दिन भाई दूज। आप जानते हैं कि भाई और बहन का विशेष संबंध, तो उस दिन यमराज और उनकी बहन यमुना दोनों का भेंट होता है। और उस दिन कहा जाता है कि जो यमुना जी की पूजा करते हैं भाई बहन मिलके, तो यमराज जी उनके पास नहीं आते, क्योंकि यमराज की बहन है यमुना, तो उन्हें वरदान दिया यमुना को कि आज के दिन जो तुम्हारी पूजा करेगा भाई और बहन मिलके, तो मैं उनके पास नहीं आऊंगी। ये भाई दूज। और उसके बाद एक बहुत ही विशेष एक दिन आता है, उसका नाम है गोपाष्टमी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण गोपाल बने। हम सब भगवान का नाम तो जानते ही हैं, गोपाल। तो जब भगवान 5 साल के थे तब भगवान पहली बार गाय चराने जाते हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो भगवान उस दिन पहली बार गाय चराने जाते हैं और ये बहुत ही बड़ा उत्सव उस समय नंद बाबा यशोदा मैया ने बनाया था। आज भी ब्रज में और भारत के सब स्थान में गोपाष्टमी के दिन विशेष करके गौ माता की पूजा की जाती है और ग्वालों की पूजा की जाती है। तो आप भी अवश्य गोपाष्टमी के दिन कुछ ना कुछ गायों की सेवा अवश्य कीजिएगा। गाय हमारी माता है और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम गौ माता की सेवा करते हैं। और गोपाष्टमी के बाद फिर आता है देव उत्थान एकादशी। वैसे तो हर एक एकादशी पवित्र है, लेकिन विशेष करके देव उत्थान एकादशी बहुत विशेष है, क्योंकि उस दिन देवता लोग फिर से जागते हैं। और उसके बाद आप जानते हैं चतुर्मास के समय देवता लोग आराम करते हैं। देवताओं का एक दिन हमारा एक वर्ष के समान होता है, तो 4 महीने देवता विश्राम करते हैं, इसलिए उस समय शादी ब्याह आदि अनुष्ठान नहीं होता। लेकिन देव उत्थान एकादशी के बाद सब शुरू हो जाता है। और आखिरी उत्सव इस महीने का है, वो है कार्तिक महीने। कार्तिक महीने का आखिरी दिन, जिसमें भी भगवान ने रासलीला की थी और चैतन्य महाप्रभु उस दिन वृंदावन धाम आए थे। तो बहुत सारे उत्सव है इस महीने में। तो आपसे हम निवेदन करते हैं इस कार्तिक के महीने में अवश्य इसका लाभ उठाइए। विशेष सेल ऑफर है, भगवान अपनी भक्ति और ज्यादा आसानी से दे रहे हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है, मासानाम कार्तिक श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदना। तो इस महीने में विशेष करके भगवान बहुत दयालु होते हैं। तो हम सबको हर दिन भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए, भगवान दामोदर को हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए, तुलसी जी की सेवा कीजिए। इस तरह से आध्यात्मिक कार्य को इस महीने में बढ़ाना चाहिए और इससे हमें हजारों गुना लाभ मिलेगा। और जितने मैंने उत्सवों के नाम बताए, वो सब उत्सव को बड़े प्रेम से हर्ष उल्लास के साथ मनाइए और उसका महत्व जान के प्लीज अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एवरी फेस्टिवल, बिकॉज वी समटाइम्स we know we have so many festivals but we don't know the meaning and the significance of the festivals. तो ये उत्सवों का महीना है। विश यू हैप्पी मंथ ऑफ फेस्टिवल्स, विश यू हैप्पी कार्तिक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।